इमेजिन करो कि एक लड़की है जिसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, वो आपको सामने से ही लाइन देना शुरू कर दे। या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक बिजनेस डील करना चाहते हो, वो लोग सामने से खुद ही आपसे कांटेक्ट करें। या फिर लोग बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हमेशा ही अपना सारा काम धंधा छोड़कर आपकी मदद करने के लिए तैयार रहें। वेल, ये सब कुछ हो पाना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोई ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि आप लोगों के दिमाग पर काला जादू कर दोगे, आपके वश में हो जाएंगे। नहीं, बल्कि मैं आपको सिंपल से ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिडक्शन की हेल्प से लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें खुद से ऑब्सेस्ड कर सकते हो सकता है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि पुष्कर को हिप्नोसिस के बारे में, मैनिपुलेशन के बारे में या फिर सिडक्शन के बारे में इतने ज्यादा डीप में कैसे पता है। वेल, जो भी आप सोचते हो, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज बिल्कुल भी मत करना। अब देखो, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा गुड लुकिंग हो, आपकी हाइट कितनी है, आप अगली हो या फिर बहुत ही ज्यादा चार्मिंग से दिखते हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बल्कि सिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में है, और इस बारे में है कि आप खुद को कैरी कैसे करते हो, मतलब आप खुद के साथ बिहेव कैसे करते हो, खुद को किस लेवल पर मानते हो। अब देखो, सबसे पहला स्टेप होता है अपने माइंडसेट को चेंज करना। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो एक डेस्परेट माइंडसेट के साथ जी रहे होते हैं, जैसे कि प्लीज साक्षी मेरे साथ डेट पर चलो ना, और यहीं पर उनकी वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। आप सिर्फ एक पर्सन के लिए इंस्टाग्राम पर सिंपिंग कर रहे होते हो, मतलब उसी के पीछे पड़े हुए होते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये अगर लाइफ में नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये चीज आपको छोड़नी होगी। एस्पिरेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये फियर से आती है और लैक ऑफ अबंडेंस से आती है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो हमेशा ही लड़कियों के बारे में सोचता रहता है और इंस्टाग्राम पर नई नई लड़कियों को मैसेज करके घंटों घंटों उनके रिप्लाई का वेट करता रहता है, तो आप एक डेस्परेट इंसान हो। और डेस्पिरेशन से ज्यादा एंटी सिलेक्टिव चीज और कोई हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर आपको जिस चीज को चेंज करने की जरूरत है ना, वो ये है कि आपको अपने माइंडसेट को अबंडेंस के साथ ऑपरेट करना है। समझो कि आपकी लाइफ में जो चीज बहुत ही ज्यादा भरपूर होती है ना, जिसकी बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, आप उसी के बारे में तो नहीं सोचते हो, वरना बाकी सारी कमियों के बारे में तो आप सोचते ही रहते हो। जैसे कि मनी, आपको अबंडेंस ऑफ मनी के बारे में सोचना है। फेम, आपको अबंडेंस ऑफ फेम के बारे में सोचना है। और भी जो भी डिजायर है आपका, उसके बारे में आपको अबंडेंस के साथ सोचना है, डेस्पिरेशन के साथ नहीं सोचना है। डेस्पिरेशन का मतलब होता है कमी। आप अपने अंदर कमी महसूस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये चीज नहीं है, मुझे चाहिए। और अबंडेंस का मतलब होता है कि आप फुलफिल महसूस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में ये चीज बहुत ही ज्यादा है, इसके बारे में मेरे को सोचने तक की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी लड़की से बात कर रहे हो ना, तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि आपकी लाइफ में पहले से आपकी 2-4 गर्लफ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब बिल्कुल ही एक मिस वर्ल्ड की तरह है। और अपने अंदर इनर कॉन्फिडेंस, इनर करिश्मा को फील करो और ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि आपके पास अबंडेंस ऑफ गर्ल्स है, मतलब आपकी लाइफ में गर्ल्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और ये तभी पॉसिबल है, मतलब ऐसा तभी हो सकता है, आप ऐसा जब भी महसूस कर सकते हो जब आपने अपना खुद का बेस्ट वर्जन डिस्कवर कर लिया हो। मतलब आपने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ही फुलफिल है। आप खुद से सवाल पूछो, क्या मैं अभी एक गुड फिजिकल शेप में हूँ? क्या मेरे पास लाइफ में कुछ फनी हॉबीज हैं? क्या मैं किसी मिशन पर हूँ, मतलब मेरे पास लाइफ में कोई पर्पस है? इसीलिए आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में काम करके अबंडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि आप कभी भी वुमेन्स को चेज नहीं करते हो, बल्कि आप उन्हें अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक ग्रेट लाइफ है जिसे आपने अचीव किया हुआ है, जिसे आपने कमाया हुआ है। और जब आप एक बार इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तब आपके डीएम में बाढ़ आ जाएगी, मैसेजेस की बाढ़ आ जाएगी, जो कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी, और ये बिल्कुल ही रियल होगा। देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज को चाहता है। हर किसी के अंदर किसी ना किसी चीज को पाने का डिजायर जरूर से ही होता है, फिर वो चाहे आपके पड़ोस के कुत्ता टहलाने वाले अंकल हो या फिर आपके सामने बालकनी से लाइन मारने वाली आंटी क्यों ना हो। हर किसी इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज को पाने की चाहत और किसी ना किसी चीज की कमी जरूर से ही होती है। और जो भी इंसान उस कमी को फुलफिल कर देता है ना, उसके लिए उसे सीड्यूस करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है, बाएं हाथ का खेल हो जाता है। और ये जितने बड़े बड़े लेवल पर लोग होते हैं ना, जितनी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग होते हैं, वुमेन हो गया या फिर मैन हो गया, अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आता है ना उनकी लाइफ में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। जितना ज्यादा इंसान सक्सेसफुल होता है ना, जो उसे इनसिक्योरिटी से उतना ज्यादा ऑब्सेशन होता है।
मतलब उसका मानना ये होता है कि जब तक मेरी लाइफ में इनसिक्योरिटी है ना, तो तब तक मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, उसी इनसिक्योरिटी की वजह से ही मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, और वो इनसिक्योरिटी को साथ में लेकर ही चलता है। अगर वो इनसिक्योरिटी सारी छोड़ दे तो उसकी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं होगी। अब जैसे अगर आप कहीं गए हो, आपको एक लड़की दिखती है, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो होती है ना एक हाई लेवल की लड़कियाँ, हाई वैल्यू वुमेन, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसको क्या ही मैं बोलूँगा, मतलब इसकी लाइफ में क्या ही कमी होगी, इसको मैं क्या ही दे सकता हूँ। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना, तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि मान लो कि उसका ऐसा होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, तो उसके साथ ऐसा होता होगा कि उसे सारे ही लड़के बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते होंगे, बहुत ही ज़्यादा भर भर के भाव देते होंगे, लेकिन वहाँ पर भी उसके पास ये कमी होगी कि कोई तो ऐसा बंदा हो जो कि मुझे भाव ना दे, जो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दे। इसीलिए जो ज़्यादातर हाई वैल्यू वुमेन्स होती है ना, जो मतलब बड़े लेवल पर होती हैं, वो टॉक्सिक लड़कों से अट्रैक्टेड हो जाती हैं, क्योंकि वो होते हैं, वो अपनी धुन में चलते हैं, वो किसी को भाव नहीं देते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो उसको उसी चीज़ की भूख होती है, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा डिज़ायर फुलफिल कर रहा है, इसने मुझे इग्नोर किया, बाकी सब मुझे भाव दे रहे हैं, इसने मुझे इग्नोर किया, मुझे यही चाहिए। अभी अगर आप यही सोचते हो ना कि कोई खूबसूरत लड़की है, उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं होगी, आप उसे क्या ही दे सकते हो, तो शायद आपका भ्रम टूट गया होगा। मतलब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि अगर कोई इंसान है, उसके साथ सभी लोग वैसे ही सेम बिहेव कर रहे हैं और आप कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हो। जैसे कि अगर कोई लड़की थोड़ी बेकार है दिखने में, उसके साथ आप थोड़े अच्छे तरीके से पेश आते हो, उसे रिस्पेक्ट देते हो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगी। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप उसे इग्नोर करते हो, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेगी। मतलब उसकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है, उसे ही आपको फुलफिल करना है, और ये भी आपको जानना सीखना होगा। इसलिए आपको कभी भी ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से फुल्ली सेटिस्फाइड होता है। मतलब कोई ब्यूटीफुल लड़की है, आप देख रहे हो कि इसे तो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, ऐसा नहीं है। हर इंसान की लाइफ में वो किसी न किसी चीज़ के प्रति डिज़ायर जरूर से रखता है, कोई ना कोई उसके अंदर कमी वो जरूर से फील करता है, और वही डिजायर्स उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, एक तरीके से मजबूर भी करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर, उस फीलिंग को जल्दी से जल्दी फुलफिल कर, उसके लिए कोई एक्शन ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान हो सकता है जो कि एक ऐसे इंसान की तलाश में हो जो कि उसकी लाइफ में एडवेंचर और थ्रिल ऐड कर सके, या फिर कोई इंसान सुकून या फिर शांति की तलाश में होता है। सबके अपने अपने अलग डिजायर होते हैं, लेकिन फुल्ली सेटिस्फाइड कोई भी नहीं होता है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई कमी होती ही होती है। अब मैं यहाँ पर आपको अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे आप और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ पाओगे। अब देखो, मेरी लाइफ में लगभग 1-1.5 साल पहले एक लड़की आई थी, जिससे मैं बात करना चाहता था, और बहुत पहले से उससे बात करना चाहता था, लेकिन उससे बात हो नहीं पाई। मुझे भी यही वहम था कि यार इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल एक गोरी चिट्टी लड़की है। उस समय तो थोड़ा कम थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये मुझे क्यों ही भाव देगी, क्यों ही मुझसे बात करेगी, और मैं अगर इसे प्रपोज कर भी देता हूँ या फिर इससे कुछ बोल भी देता हूँ, तो मुझे रिजेक्ट ही कर देगी, ना ही बोल देगी। फिर कोशिश करके मैंने 1-1.5 साल पहले उससे बात करी, और हुआ भी वैसा ही। मैंने उसे बोला, पहली चैट में मैंने उससे बोल दिया ऑनलाइन ही, और वो रिजेक्ट हो गया, सब बात हो गई। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया कि मैं उसे छोड़ नहीं पाया। मतलब उसकी मेरी बात होती रही काफ़ी समय तक, 1-1.5 साल तक होती रही। पता है क्या करा उसने? मेरी जो एक कमी थी ना वैलिडेशन की, मैं वैलिडेशन का भूखा था बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोगों का अप्रूवल चाहिए था, कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें, जैसा मैं हूँ ना वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। तो उसने मुझे एक्सेप्ट करा, उससे बातचीत स्टार्ट करी। मतलब वो वैसे ही सबके साथ रिएक्ट कर रही है, सबको उतनी इज्जत दे रही है, सबसे वैसे ही सारे लड़कों के साथ चल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे ही साथ चल रही है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वैलिडेशंस मिल रही हैं, लेकिन क्या पता वो और लोगों के साथ भी वैसे ही रिएक्ट कर रही हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ। लगभग 1-1.5 साल के बाद मुझे जाकर समझ में आया कि एक्चुअल में वहाँ पर वैलिडेशन काम कर रही थी। मेरा डिज़ायर था वैलिडेशन का, उन्होंने वैलिडेशन फुलफिल कर दी, और मैं पूरी तरीके से सीड्यूस हो गया, और वहम में आ गया कि मेरा सामने वाले पर पूरा कंट्रोल है। एक्चुअल में उसने मेरे ऊपर कंट्रोल कर रखा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सामने वाले पर मेरा कंट्रोल है। तो यहाँ पर मेन चीज़ होती है डिज़ायर। अगर आपकी पकड़ में आ जाता है ना किसी का डिज़ायर, किसी की कमी, किसी की इनसिक्योरिटी, तो आप आसानी से बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से उसे सीड्यूस कर सकते हो। और यही हमारी सिलेक्शन की टेक्निक कहती है कि सामने वाले के डिज़ायर्स को फुलफिल करो, और उन्हें अपने प्रति अट्रैक्टेड फील कराओ। मतलब कमी अगर महसूस कर रहा है, तो उसकी कमी को पहले पहचानो। जैसे कि बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको स्नेह, अफेक्शन या फिर प्यार नहीं दिया, तो उस चीज़ को आप बड़े होकर बाहर ढूंढते हो। और अगर बाहर कोई इंसान आपको वो चीज़ दे रहा है ना, आपको प्यार कर रहा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अलग नज़र आता है, क्योंकि वो आपको वो चीज़ दे रहा है जो कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको नहीं दी। आप फुल्ली उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आप बिल्कुल ही उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो, क्योंकि वो आपको वो चीज़ दे रहा है जो आपका डिज़ायर है।
उसके हाथ में आपका डिजायर आ गया और वो उसे फुलफिल करके आपको सेड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आपको करने की क्या जरूरत है, आपको लोगों की इनसिक्योरिटीज को पहचानना है। आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि वो अपनी लाइफ में किस चीज को लेकर कमी महसूस कर रहा है, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर जब मैं बात करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, या फिर कौन से ऐसे वो टॉपिक है जिन पर बात करने पर वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उससे ही आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से आप उसे सिड्यूस कर सकते हो, मतलब किस दिशा में वो कमी महसूस कर रहा है। जब आप उससे उसकी हेल्थ के बारे में बात करते हो, उसकी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हो, फिटनेस के बारे में या फिर लुक्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हो, तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि लाइफ के कौन से एरिया में बात करते समय उस एकदम से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, या फिर लाइफ के कौन से ऐसा एरिया है जिसके बारे में बात करने से वो एकदम से उसके ओपिनियंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इवन जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास सीड्यूसर थे ना, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीड्यूसर थे कैशानोवा, वो भी इसी ट्रिक का यूज करते थे किसी को भी सीड्यूस करने के लिए। उनका जो टारगेट होता था ना, वो वही लड़कियां होती थी, यानी कि यंग लड़कियां और जिनका पहले से ही दिल टूटा हुआ है, मतलब ब्रेकअप वगैरह हो रखा है, वो पहले से काफी ज्यादा परेशान है, वो उन्हें ही टारगेट करते थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा वुल्नरेबल है। लेकिन उसे पता है कि उसे अपनी वुल्नरेबिलिटी दुनिया के सामने नहीं रखनी है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया आपको एक्सप्लॉइट करेगी। एज्यूम करो कि एक राजा है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, जो कि जब चाहे जिस मर्जी को मरवा सकता है, और वहीं एक रानी है जिसके पास वो राजा है, जिसके पास अल्टीमेट पावर है जो कि किसी को भी दिखती नहीं है। दिस इज द वे ऑफ द फेमिनाइन, क्योंकि आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हो। यही होता है कठपुतली की तरह नचाना। अब हो सकता है कि जो भी आपकी करंट गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रही हो, आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा लक्की पर्सन हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या पता वो बाकी सारे दोस्तों के साथ वैसे ही रिएक्ट कर रही हो, आप सिर्फ जस्ट चौथे या फिर पांचवें नंबर के ऑप्शन हो, जिसे सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि उसको यूज़ किया जा सके, या फिर पैसे के लिए, इमोशंस के लिए, अटेंशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सके। आपको इसीलिए अपनी रियलिटी में झांकना आना चाहिए, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर और रियलिटी में आपके साथ क्या हो रहा है उसे देखना आना चाहिए। जो भी आप एक्शन ले रहे हो, किसी और के प्रति कुछ भी कर रहे हो, तो वो आप खुद कर रहे हो या फिर आपसे करवाया जा रहा है। आपके इमोशंस का कंट्रोल किसी और के हाथ में तो नहीं है। किसी और इंसान के लिए तो आप खुश हो जाते हो और किसी और इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हो, ऐसा तो नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अब अगर आप कहीं स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में, कहीं पर भी अगर आप हो, वहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसे आप अपने आप से ऑब्जेस्ट करना चाहते हो, मे बी अभी तक आपने सिर्फ हाय हेलो ही बोला है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप स्टैंड आउट कैसे करोगे और कैसे आप उसे यकीन दिलाओगे, महसूस कराओगे कि जिस चीज़ की उसकी लाइफ में कमी है ना, वो सिर्फ आप ही के पास है। इसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन चैप्टर 3 के बारे में मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और सेकंड पार्ट में इस वीडियो का जब ही लाऊंगा जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवाओ, और कमेंट करके जरूर से बताओ कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट बेकार लगा, अच्छा लगा, क्या आपको सीखने को मिला, सब कुछ जरूर से बताओ। मुझे इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं आप लोगों की सारी कमेंट्स को पढ़ता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हो तो 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन, इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके जरूर से देख लो। छोटा सा वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।